आज हम लोग संभारिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं। संभारिक किसे कहते हैं? तो वे तत्व जिनका समभारिक, सम मतलब समान भारिक में भार, जिनका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहिए समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। संभारिक कहलाते हैं। संभारिक के कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, परमाणु भार 40 होता है। Ca कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार 40 होता है। तो यह दोनों एक दूसरे के समभारिक है, भार दोनों का समान है, नहीं परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे देखिए आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, परमाणु 58 भी होता है। और निकिल Ni निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है और परमाणु 58 होता है, 58। तो यह भार दोनों का सेम है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो यह दोनों एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे समभारिक की विशेषता या लक्षण। समभारिक के मुख्य लक्षण में पहला यह है कि समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नीचे वाले को प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं, परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न अर्थात परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। लेकिन इसमें दूसरा संभारिकों क्योंकि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग बराबर होता है
या कह सकते हैं समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग का मतलब है कि किसी भी परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर। परमाणु द्रव्यमान दोनों में क्या है? बराबर है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा इसका रासायनिक गुण। इस समभारकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समभारकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आयरन का जो गुण है भाई निकल का नहीं है। आर्गन का जो गुण है भाई कैल्शियम का भी नहीं है। इनका रासायनिक गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। क्यों भिन्न भिन्न होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी भिन्नता आएगी, इसलिए इनका रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि आवर्त सारणी में जो समस्थानिक हैं इनका स्थान अलग अलग होता है। जिस खाने में Fi है उसी खाने में ये Na निकल नहीं है। Fi और Na आर्गन या कैल्शियम एक साथ नहीं रखा गया, अलग अलग खाने में रखा गया, अलग अलग वर्ग और आवर्त में रखा गया है। तो आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान अलग अलग होता है। ये तो खत्म हो गया हमारा समभारिक। अब हम लोग पढ़ेंगे समन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स TONES समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स आइसोबार आइसोटोन्स समन्यूट्रॉनिक वे तत्व जिनमें के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। समान न्यूट्रॉन जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। वे तत्व जिनके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम देखें सल्फर ले लें। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 इसका परमाणु भार होता है 32। ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन होंगे 32 में 16 घटा दीजिए 16। और फास्फोरस ले लीजिए, तुलना करना। फास्फोरस परमाणु क्रमांक होता है इसका 15 और इसका परमाणु द्रव्यमान 31। तो 31 में से 15 घटा दिए, इसमें भी 16। दोनों में न्यूट्रॉन क्या हो गया? 15 आया। यह दोनों एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं परमाणु मॉडल।
थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये पेज नंबर 9 देखिए सर, 91 40 26 86 99 98 38 10 15 30। ये व्हाट्सएप नंबर है 98 38 10 15 30। क्लास 11 केमिस्ट्री। अभी तो हम लोग पढ़े हैं समस्थानिक, संभारित, समन्यूट्रॉनिक। अब पढ़ा परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल में थॉमसन ने क्या बताया था कि कैथोड किरण और धन किरणों पर किए गए कैथोड किरण और धन किरणों पर किए गए खोजों के आधार पर जे थॉमसन ने 1904 ईस्वी में सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। कैथोड किरण और धन किरण की खोज के आधार पर जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल सबसे पहले दिया था। इनके अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म परमाणु जो है अति सूक्ष्म और गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। विद्युत उदासीन कण है जो धन और ऋण आवेशित द्रव्य से बने हुआ है। जो धन और ऋण आवेशित द्रव्य से बना हुआ है। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है धन आवेश में इस प्रकार धंसे हुए जैसे तरबूज में बीज धंसे रहते हैं। इनके अनुसार जे थॉमसन के अनुसार
हाँ जी, टॉमसन ने बताया था कि जो तरबूज में जो बीज इधर उधर काले काले बीज इधर उधर फैले होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बीज की तरह ही धसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन धन आवेश में, जैसे इलेक्ट्रॉन धन आवेश में इस प्रकार धसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं। इसलिए इनके मॉडल को तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल कहते हैं। यह मॉडल ज़्यादा सफल नहीं रहा। इसके बाद रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। अब पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इन्होंने जो अल्फा कणों का पीछे पढ़ाया गया था कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग किया था, उसके आधार पर परमाणु नाभिक की खोज किया था। उसी आधार पर इन्होंने परमाणु मॉडल दे दिया। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि पहले बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है, इन्होंने भी बताया था। लेकिन इन्होंने बताया कि उसमें दो भाग होते, एक नाभिक के केंद्र का क्षेत्र और एक केंद्र के बाहर का क्षेत्र। इनके अनुसार होता है कि परमाणु सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश और प्रोटॉन यानी धन आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी प्लस और माइनस और प्लस बराबर होते हैं, इसे परमाणु होता है विद्युत उदासीन होता है। ठीक। दूसरा होता है कि परमाणु में दो क्षेत्र होता है। पहला परमाणु के
केंद्र का क्षेत्र, परमाणु के केंद्र का क्षेत्र जो बीच में रहता है, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश संचित रहता है। जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। ये परमाणु के केंद्र का क्षेत्र, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश संचित रहता है, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। कुल द्रव्यमान P+N होता है और धनावेश जो है P प्रोटॉन होता है। वो जो केंद्र में होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो यहाँ पे आपको पहले पढ़ाया गया था कि यहाँ पे नाभिक की खोज हुई थी। तो इसमें जो है प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर ये परमाणु नाभिक है, जिसमें कुल द्रव्यमान संचित होता है। इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, परमाणु नाभिक कहते हैं। बी पॉइंट था कि नाभिक के बाहर का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तीसरा पॉइंट था इनका कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है धनावेशित नाभिक के चारों अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षकों में घूमते रहते हैं। उसके चारों तरफ कक्षक होते हैं। अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षकों में घूमते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक है उसके द्वारा आकर्षण जो नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है इसके चारों ओर। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो इस नाभिक द्वारा इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, नाभिक द्वारा इस पर एक आकर्षण बल लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाने की वजह से इसमें गिरता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण से उत्पन्न जो अपकेंद्र बल होता है, इसके ऊपर एक बल लगता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। और अपकेंद्र बल लगता है जिससे आकर्षण बल को संतुलित कर देता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। तो इसलिए इन्होंने क्या बताया रदरफोर्ड ने कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर
इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा आकर्षण बल लगता है। नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक अपकेंद्र बल भी लगता है जो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा आकर्षण बल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक अपकेंद्र ऊपर की ओर भी बल लगता है, इलेक्ट्रॉन को संतुलित अवस्था में बनाए रखता है, या जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिरने नहीं देता है। को संतुलित अवस्था में बनाए रखता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिरने नहीं देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष।